सुस्वागतम बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में कविता पाठ का अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, कविता को इंग्लिश में पोएम कहते हैं बच्चों, और कविता का नाम है बढ़ते जाओ, जो पेज नंबर 41 पर है बच्चों, पेज नंबर 41। ठीक है बच्चों, कविता क्या होती है? ठीक है, कविता वह होती है, कविता का शाब्दिक अर्थ होता है कवि की काव्यात्मक रचना या कवि की कृति। ठीक है, कवि अपने छोटे छोटे शब्दों में भी बहुत बड़े बड़े कल्पनाओं के भाव भर देते हैं बच्चों। ठीक है, जिससे बहुत सारे अर्थ व्यक्त किए जाते हैं। इसीलिए कविता के संबंध में कहा गया है बच्चों कि कवि में इतनी क्षमता होती है कि वह गागर में सागर भर देते हैं। ठीक है, गागर में सागर भर देने की कल्पना अद्भुत होती है कवि में। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं कविता को। ये हमारी कविता है बच्चों, देखिए। ठीक है, इन कविता को हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, बढ़ते जाओ, पंक्ति बनाओ आगे पीछे, कदम मिलाओ ऊपर नीचे, हाथ हिलाते चल दो आगे, जैसे वीर सिपाही जागे। ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पत्थरों के ठोकर मारो, कांटे चुभे तो उन्हें उखाड़ो। नदी मिले तो तैरो जल में, पर्वतवारा करो दो पल में। हर मुश्किल से लड़ते जाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है बच्चों, आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पंक्ति बनाओ आगे पीछे, कदम मिलाओ ऊपर नीचे, हाथ हिलाते चल दो आगे, जैसे वीर सिपाही जागे। ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पत्थरों के ठोकर मारो, कांटे चुभे तो उन्हें उखाड़ो। नदी मिले तो तैरो जल में, पर्वतवारा करो दो पल में। हर मुश्किल से लड़ते जाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है बच्चों, ये हमारी कविता है। कवि की ऐसी कृति है जिसमें बहुत सारे भावों को भरने की क्षमता होती है बच्चों। ठीक है, तो आइए इनके दो दो पंक्तियों को हम लोग पढ़कर इनके अर्थ को समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, पंक्ति बनाओ आगे पीछे, कदम मिलाओ ऊपर नीचे। ठीक है बच्चों, पंक्ति बनाओ का मतलब होता है कि लाइन में एक कतार में खड़े हो जाओ। ठीक है बच्चों, लाइन और कतार में खड़े होने की बात कही गई है यहाँ पर। ठीक है, बनाओ यानी लाइन को बनाओ, आगे पीछे एक दूसरे के आगे पीछे। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो बच्चे एक दूसरे के आगे पीछे कैसे खड़े हैं। ठीक है, कदम मिलाओ ऊपर नीचे। कदम का मतलब होता है पैर को आगे पीछे करके आप चलो, यानी एक बच्चा जैसे उठाता है सभी का वही पैर उठना चाहिए। अगर दाहिना पैर उठाया तो सारे बच्चों का दाहिना उठना चाहिए, अगर बायां उठाया तो सारे बच्चों का बायां पैर उठना चाहिए। तो उसके लिए कदम कहा गया है, यानी पाँव के ताल को मिलाकर चलने की बात यहाँ पर कही गई है। ऊपर नीचे, कदम मिलाओ ऊपर नीचे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं हमारी। हाथ हिलाते चल दो आगे, जैसे वीर सिपाही जागे। ठीक है, हाथ हिलाते, एक दूसरे के साथ जब हम चलते हैं तो हाथ हिलाते हुए चलते हैं बच्चों। और उन्होंने कहा है कि हमें कौन सी चाल चलनी है, कैसे चलना है, जैसे वीर सिपाही जागे। सिपाही का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, क्योंकि सिपाही हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा
जागते रहते, हमेशा सतर्क रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो सिपाही की तरह हम सब बच्चों को भी जागते रहना चाहिए और हाथ मिलाकर चल दो आगे। एक दूसरे के साथ हमें ताल से ताल मिलाकर चलना चाहिए, जैसे सिपाही चलते हैं बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट पंक्तियां हैं हमारी। ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ठीक है, ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ यानी स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की बात यहाँ पर कविता में कही गई है कि ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ। ठीक है, ऊपर चढ़ने के लिए कहा गया है कि हमें कदम टू कदम आगे आगे बढ़ते जाना चाहिए। जैसे हम लोग पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए, फिर सेकंड में आए, फिर थर्ड में आए, फिर फोर्थ में आए बच्चों। ठीक है, एक एक स्टेप हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी प्रकार हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और कवि कह रहे हैं कि बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ यानी हमें रुकना नहीं है। ठीक है, सच्चाई का साथ देते हुए हमें अपने कदम को आगे आगे बढ़ाते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, पत्थरों की ठोकर मारो, कांटे चुभे तो उन्हें उखाड़ो। पत्थर मतलब जो भी आपके रास्ते में कंकड़ पत्थर आए उनको ठोकर मार दो। ठोकर मारना मतलब किक मारकर हटा दो। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कवि का है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ, बहुत सारे ऐसे दुख आ जाते हैं जिनको हमें पत्थर की तरह किक मार देना चाहिए, ठोकर मार देना चाहिए। ना कि उन कठिनाइयों, उन दुखों को, उन परेशानियों को हमें पकड़ के रखना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से पत्थरों के रोक इस प्रकार से पत्थरों के ठोकर मारो की बात कभी कहते हैं। ठीक है, कांटे चुभे तो उन्हें उखाड़ो। और कांटे अगर चुभ गए हैं हमारे पैरों में तो उनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ठीक है, ना कि उन कांटों के दर्द को हमेशा सहते रहना चाहिए। यानी हमारे जीवन में वही बातें आ गई फिर से कि दुख तकलीफ जो भी आए उनको हटा देना चाहिए और आगे बढ़ने की बात कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ चलते हैं। नदी मिले तो तैरो जल में, पर्वतवारा करो दो पल में। अगर आपको नदी मिलती है तो उसमें तैर जाना है। ठीक है, पर्वतवारा करो दो पल में, और पर्वत पर चढ़ते हुए भी आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जो भी मुश्किल परेशानियां है सबको आपको हटाना है और उनसे निजात पाना है, उनसे तैर कर चले जाना है बच्चों। ठीक है, चाहे पर्वत हो या नदी हो, उन सबको आपको लाग देना है, पार कर कर आगे बढ़ जाना है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो अवश्य अपने जीवन में सफल होते हैं। यही कवि की पंक्तियों का तात्पर्य है बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट पंक्तियां देखते हैं बच्चों हम लोग। हर मुश्किल से लड़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और वही अंत में कवि कहते हैं कि जितनी भी मुश्किलें आती है, जो भी आपको मुश्किल परेशानी आती है, उनसे लड़ो, उनसे भागो मत, उनके साथ सामना करो। ठीक है, और जब आप उनके साथ सामना करेंगे तो आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ न कुछ नया अनुभव प्राप्त होगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। मुश्किलों से, परेशानियों से आपको घिरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आपको उन परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ना है बच्चों। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ मुश्किलें, परेशानियाँ होती ही हैं, लेकिन उनसे हमें घबराना और डरना नहीं है। उनसे लड़ना है, उनका सामना करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो वही कवि कह रहे हैं, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ठीक है बच्चों, देखिए
सारे बच्चे हैं, खुश हो रहे हैं। ठीक है, मुश्किलों से लड़ने की बात कही गई है। जब हम एक साथ होते हैं तो हमारी सारी कठिनाइयाँ दूर होने लगती है, खत्म होने लगती है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमने किन किन शब्दों का अभ्यास किया इन पंक्तियों में। ठीक है, कठिन शब्द के रूप में हम लोग देखेंगे। चलिए, पहला है हमारा पंक्ति। ठीक है, दूसरा है बनाओ। ठीक है, तीसरा है कदम, चौथा है मिलाओ, पांचवा है हाथ, छठवां है हिलाते, सातवां है वीर, आठवां है सिपाही और नौवां है चढ़ते और 10वां है बढ़ते। ठीक है बच्चों, ये हमने कविता की पंक्तियों से कुछ कठिन शब्द आपके लिए हैं जो आपको पढ़ना है और अभ्यास करना है। ठीक है, देखिए कुछ शब्द यहाँ पे ऐसे हैं जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी है बच्चों, लेकिन आप कहोगे ये तो कठिन शब्द हुए नहीं। ठीक है, कैसे कठिन शब्द हुए? लेकिन कठिन शब्द इसलिए इनको कहा गया है कि जैसे क लिखा आपने, फिर द की जगह म लिख दिया और म की जगह द लिख दिया तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा बच्चों, कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, इसीलिए इनको हार्ड वर्ड्स, कठिन शब्द के रूप में कुछ शब्दों को लिया जाता है जिनको आपको लिखना और पढ़ना है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे 10 शब्द यहाँ पर हैं। आइए और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 11वां शब्द हमारा है पत्थर, 12वां है रोके, 13वां है ठोकर, 14वां है कांटे, 15वां है उखाड़ो और 16वां है नदी और 17वां है तैरो, 18वां पर्वत, 19वां मुश्किल और 20वां शब्द हमारा है लड़ते। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 20 शब्द हो गए जिसको आपको अपने नोटबुक में 2 बार लिखना है बच्चों और लिखकर इनका अभ्यास करना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। 11वां शब्द क्या है? पत्थर। क्या कहा गया था इनके संबंध में? पत्थरों के तो ठोकर मारो। देखिए 12वां है रोके और 13वां है ठोकर, 14वां है कांटे, 15वां है उखाड़ो और 16वां है नदी, 17वां तैरो, 18वां पर्वत, 19वां मुश्किल और 20वां लड़ते। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से 20 शब्द हमारे पूरे हो गए। ठीक है, इसमें देखिए किसी में बिंदी लगी है, किसी में नहीं लगी है, कहीं आधा शब्द है और कहीं पूरे शब्द हैं। मुश्किल में देखिए आधा स दिया है, पर्वत में देखिए आधा र दिया है और यहाँ पे भी आधा त दिया है पत्थर में। ठीक है, जैसा कि आपने देखा। और बच्चों कहीं कहीं बिंदी का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, बिंदी का, उसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चंद्र बिंदु का भी उपयोग किया गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो र में गलती कर देते हैं। ठीक है, हमें र में गलती नहीं करनी है बच्चों, बिंदी का विशेष ध्यान देना है। अगर आप बिंदी नहीं लगाते हो तो र को ड पढ़ा जाता है और ड अलग अर्थ व्यक्त करता है बच्चों। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है बच्चों। चलिए, धन्यवाद बच्चों।